तो चलिए आज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के उस सिद्धांत की दुनिया में चलते हैं जिसने बच्चों के विकास को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। टारगेट एग्जाम ओनली पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर सीटेट, एसटेट, यूपीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जरूरी बात को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत ही करते हैं 2011 के सीटेट यूपीटेट में आए एक सीधे सवाल से। सवाल था, भाई वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग-अलग चरणों की पहचान की? जवाब, जैसा कि हम सब जानते हैं, जीन पियाजे हैं। और आज हम उन्हीं के इस शानदार सिद्धांत को बारीकी से समझेंगे। लेकिन पियाजे के उन 4 चरणों पर कूदने से पहले कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। मतलब ये वो नींव हैं जिन पर उनकी पूरी थ्योरी की इमारत खड़ी है। चलिए ज्ञान के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या भला है? सोचिए, हमारे दिमाग में ना जानकारी रखने के लिए छोटे छोटे फोल्डर या कह सकते हैं एक फाइलिंग कैबिनेट बनी हुई है। हर चीज का अपना एक फोल्डर। इसी मानसिक ढांचे को पियाजे ने स्कीमा कहा। जैसे एक छोटे बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक फोल्डर है। उसमें क्या जानकारी है कि भाई 4 पैर होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं और एक पूंछ होती है। बस ये बन गया कुत्ते का स्कीमा। अच्छा, तो जब कोई नई जानकारी हमारे सामने आती है तो ये जो स्कीमा वाले फोल्डर्स हैं वो अपडेट कैसे होते हैं? इसके लिए पियाजे ने 2 बड़ी मजेदार प्रक्रियाओं के बारे में बताया है। एक है आत्मसात यानी असिमिलेशन और दूसरी है समायोजन यानी अकोमोडेशन। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत आसान है। आत्मसात में हम क्या करते हैं? हम नई जानकारी को पुराने फोल्डर में ही फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे ने पहली बार बिल्ली देखी, उसके भी 4 पैर, बाल और पूंछ है, तो बच्चा उसे अपने पुराने कुत्ते वाले फोल्डर में डालकर कुत्ता ही बोल देगा। लेकिन समायोजन में क्या होता है? हम नया फोल्डर बनाते हैं। बच्चा धीरे धीरे समझता है कि अरे नहीं, बिल्ली तो अलग होती है, वो म्याऊ करती है। तो वो अपने दिमाग में बिल्ली का एक बिल्कुल नया स्कीमा या फोल्डर बना लेता है। चलिए, अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो हम पियाजे के विकास के 4 चरणों की यात्रा शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और सबसे पहला पड़ाव है संवेदी गामक अवस्था। ये स्टेज चलती है जन्म से लेकर करीब 2 साल तक। इस दौरान बच्चे सिर्फ अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस और अपनी हरकतों मतलब एक्शंस के जरिए ही दुनिया को समझते हैं। इस स्टेज की सबसे बड़ी उपलब्धि जो एग्जाम में भी पूछी जाती है वो है वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब है बच्चे ये समझने लगते हैं कि कोई चीज अगर आंखों के सामने नहीं है तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे चरण पर, जिसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये वो टाइम है जब बच्चे की भाषा और उसकी कल्पना की शक्ति रॉकेट की तरह तेज होती है। तो अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 से 7 साल के बीच। इस स्टेज की 2 बड़ी मजेदार बातें हैं। पहली है अहंग केंद्रिता मतलब ईगोसेंट्रिज्म। इसका सीधा सा मतलब है मैं ही दुनिया का सेंटर हूं। बच्चे को लगता है कि जैसा वो सोचता है, जैसा वो देखता है, सब वैसा ही सोचते देखते हैं। दूसरों का नजरिया समझना, अरे वो अभी बहुत दूर की बात है। और दूसरी चीज है सिंबॉलिक सोच का शुरू होना। मतलब अब वो लकड़ी के टुकड़े को गाड़ी बनाकर खेल सकता है। कल्पना की दुनिया में एंट्री हो चुकी है। अब आता है हमारा तीसरा पड़ाव, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहां से बच्चे में लॉजिकल सोच की शुरुआत तो होती है, लेकिन एक शर्त पर कि चीजें उसके सामने हों, ठोस हों। 7 से 11 साल की उम्र की ये जो स्टेज है ना, इसमें बच्चे की सोच में एक बहुत बड़ा जंप आता है। वो संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं। मतलब अगर आप 1 गिलास पानी को चौड़े कटोरे में डाल दें तो भी पानी उतना ही रहेगा, ये बात वो समझ जाते हैं। और साथ ही जो चीजें उनके सामने हैं उनके बारे में वो तर्क के साथ सोच पाते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं संज्ञानात्मक विकास के आखिरी और सबसे ऊंचे लेवल पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये स्टेज 12 साल की उम्र के बाद शुरू होती है और चलती रहती है। इसमें सोच का दायरा बहुत बढ़ जाता है। अब सिर्फ ठोस चीजों की जरूरत नहीं है, अब हम अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं। ईमानदारी, न्याय, प्यार, इन सब पर बातें कर सकते हैं। परिकल्पनाएं बना सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल सिस्टमैटिक हो जाती है। तो ये तो हो गई पूरी थ्योरी। अब जो सबसे काम की बात है, इस जानकारी को हम अपने एग्जाम के सवालों में कैसे इस्तेमाल करें, चलिए देखते हैं।
ये रहा CTET 2011 का एक और सवाल। पियाजे के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? और ऑप्शंस हैं मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक और पूर्व संक्रियात्मक। और जो हमने अभी अभी सीखा है उसके हिसाब से इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट सोच तो इसी स्टेज में आती है। देखा आपने, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो सवाल कितना आसान लगने लगता है। अच्छा, एक और जरूरी बात, पियाजे की थ्योरी जबरदस्त तो है, लेकिन इसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं और ये भी एग्जाम में आ सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पियाजे ने शायद छोटे बच्चों की काबिलियत को थोड़ा कम आंका और बड़े बच्चों की काबिलियत को थोड़ा ज्यादा। एक और बड़ी आलोचना यह है कि उन्होंने बच्चे के विकास पर समाज और संस्कृति के असर को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी शायद देनी चाहिए थी। चलिए अब फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं, वो सारी बातें जो एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं भूलनी है। बस इन कीवर्ड्स को दिमाग में बैठा लीजिए। पहली स्टेज संवेदी गामक मतलब वस्तु स्थायित्व। दूसरी स्टेज पूर्व संक्रियात्मक मतलब अहंकेंद्रिता। तीसरी स्टेज मूर्त संक्रियात्मक मतलब संरक्षण और तर्क। और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक मतलब अमूर्त सोच। ये शॉर्टकट एग्जाम में आपका बहुत टाइम बचाएंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं जिसपे सोचने में मजा आएगा। अगली बार जब किसी बच्चे को खिलौनों से खेलते हुए देखें या कोई पजल सॉल्व करते हुए, तो जरा गौर कीजिएगा, क्या उसके खेलने का तरीका हमें यह बता सकता है कि वो पियाजे की किस स्टेज में है? सोचिए इस बारे में। ये थ्योरी किताबों से निकलकर असल दुनिया में जिंदा हो जाएगी।